हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अलवीना एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छी पोयम जो कि है देशभक्ति पर, जो हमें अपने देश के प्रति प्रेम, कर्तव्य और जीवन के असली उद्देश्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे कि एक सच्चे इंसान के दिल में अपने देश के लिए कितना सम्मान और लगाव होना चाहिए और क्यों बिना देश प्रेम के जीवन अधूरा माना जाता है। तो आइए इस सुंदर कविता को ध्यान से समझते हैं और इसके गहरे अर्थ को आसान भाषा में सीखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है स्वदेश। अब हम इसमें 7 भाग में ये पंक्ति दी गई है और उसको हम लोग समझेंगे। पहला में दिया है, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जग ना सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। ठीक है, ये पंक्ति दिया गया है। अब हम लोग इसके मीनिंग को समझेंगे, कवि क्या कहना चाह रहा है पंक्ति के द्वारा हम लोग वो समझेंगे। ठीक है, ये कविता हमें देशभक्ति के महत्व को बहुत सरल लेकिन भावशाली तरीके से समझाती है। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में अपने देश के लिए प्रेम नहीं है, उसका दिल मानो पत्थर के समान है, क्योंकि उसमें कोई भावना या संवेदन नहीं है। यहाँ पे पत्थर का शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अंदर जोश, उत्साह और कुछ करने की प्रेरणा नहीं जगा पाता, उसका जीवन व्यर्थ है। यानी केवल जीने की महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जीवन में ऊर्जा, उद्देश्य और देश के लिए कुछ करने का जज्बा होना भी ज़रूरी है। इस प्रकार ये कविता हमें सिखाती है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमेशा उत्साह और साहस का सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, कवि हमें ये बताना चाह रहा है इस पंक्ति के द्वारा। अब हम लोग दूसरा पंक्ति में चलते हैं। क्या लिखा हुआ है दूसरा में, जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वो पहुंच सकेगा पार नहीं। इस पंक्ति में कवि हमें जीवन की सच्चाई और आगे बढ़ने की सीख देता है। वो कहता है कि जो व्यक्ति समय पर दुनिया के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पाता, वो पीछे रह जाता है और उसके लिए दुनिया में कोई खास जगह नहीं बन पाती। यानी जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें बदलते समय के साथ चलना जरूरी है। आगे कवि बताता है कि जो इंसान छोड़ देता है साहस, मतलब कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। पार पहुंचने यहाँ सफलता पाने का प्रतीक है। इस तरह ये पंक्तियाँ हमें सिखाती हैं कि जीवन में सफल होने के लिए हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, दुनिया के साथ कदम मिलाना चाहिए और हर परिस्थिति में, हर प्रॉब्लम में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कवि हमें ये बताना चाह रहा है। ठीक है, अब थर्ड पैरा में देखते हैं कि क्या दिया गया है। जिससे न जाति उद्धार होगा उसका उद्धार नहीं, जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रस धारा नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस भाग में कवि हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि इंसान का जीवन तभी सफल और संपूर्ण होता है जब वो दूसरों के लिए और अपने देश के लिए कुछ अच्छा करे। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के कामों से समाज या लोगों का भला नहीं होता, उसका खुद का भी कोई भला नहीं हो सकता। यानी जो केवल अपने बारे में सोचता है, उसका जीवन अधूरा रह जाता है। आगे वो बताते हैं कि जिस इंसान के दिल में भावनाएं, प्रेम और दया नहीं होती, उसका हृदय सूखा होता है, जैसे उसमें कोई मिठास या कोई रस ही नहीं है। ऐसे दिल पत्थर के समान होता है। अंत में कवि फिर यही बात दोहराता है कि जिस व्यक्ति के दिल में अपने देश के लिए प्यार नहीं है, वो सच में इंसान कहलाने के योग्य नहीं है। इस तरह ये पूरा भाग हमें सिखाता है कि हमें भावनाओं से भरा, दूसरों की मदद करने वाला और अपने देश के प्रेम करने वाला इंसान बनना चाहिए। कवि हमें ये बताना चाह रहा है। अब हम लोग जिसकी मिट्टी में उग बड़े
पाया जिसमें दाना पानी, माता पिता बंधु जिसमें है जिसके राजा रानी। ये पंक्ति है। अब हम लोग इसका मीनिंग को जानते हैं कि कवि हमें क्या कहना चाह रहा है इस पंक्ति के द्वारा। इन पंक्तियों में कवि अपने देश के प्रति गहरा जुड़ाव और अपनापन दिखाता है। वो कहता है कि जिस मिट्टी में हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और जहाँ से हमें भोजन दाना पानी मिलता है, वही हमारा अपना देश होता है। उसी स्थान पर हमारे माता पिता, भाई बहन और अपने सभी रिश्तेदार रहते हैं, जिससे हमारा संबंध और भी गहरा हो जाता है। राजा रानी शब्द यह दर्शाता है कि उस देश की व्यवस्था और शासक भी हमारे ही होते हैं, यानी वो पूरा वातावरण हमारा अपना है। इस प्रकार कवि समझाना चाहता है कि जिस देश ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा और हमें सब कुछ दिया, उसी के प्रति प्रेम, सम्मान और कर्तव्य भावना रखना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। ठीक है। जिसने की खजानी खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लसानी, जिस पर जानी भी मरते हैं, उस पर है दुनिया दीवानी। ये पंक्ति है। अब हम लोग इसके मीनिंग को जानते हैं कि कवि क्या कहना चाह रहा है। इन पंक्तियों में कवि अपने देश की महानता और उसकी समृद्धता के वर्ण करता है। वो कहता है कि ये वही देश है जिसने अपनी खजाने खोलकर दुनिया को अनमोल चीज़ें दी है। नवरत्न का अर्थ यह है कि बहुमूल्य ज्ञान, कला, संस्कृति और महान व्यक्तियों से है, जो देश की शान होते हैं। और लसानी का मतलब है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं। आगे कवि बताता है कि इस देश की महानता ऐसे है कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी इसके लिए समर्पित हो जाते हैं और पूरी दुनिया इसकी प्रशासन करती है। इस तरह कवि समझाना चाहता है कि हमारा देश बहुत ही महान और अद्भुत है, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए और जिससे हमें हमेशा सम्मान देना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 6th में। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वो भूख का भारा नहीं, निश्चित है निशासन निश्चित है जान एक दिन जाने को। ठीक है। अब हम लोग इसकी मीनिंग को जानते हैं, कवि हमें क्या बताना चाह रहा है। इन पंक्तियों में कवि बहुत गहरी बात समझाता है। वो कहता है कि जिस व्यक्ति का दिल अपने देश के लिए नहीं पिघलता, यानी जिससे अपने देश से कोई लगाव या प्रेम नहीं है, ऐसे व्यक्ति धरती पर बोझ के समान है। उसका जीवन किसी काम का नहीं माना जाता। आगे कवि कहता है कि यह बात बिल्कुल निश्चित है कि हर इंसान को एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है, यानी जीवन हमेशा के लिए नहीं होता। इसीलिए जब तक हम जीवित हैं, हमें अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। ठीक है। उसे प्यार और सम्मान देना चाहिए, तभी हमारा जीवन जो है वो अच्छा बीत सकता है, अच्छा हम लोग जीवन जी सकते हैं। ठीक है। कवि हम लोग को ये बताना चाह रहा है। अब हम लोग लास्ट में देखते हैं। है काला दीप जलता हरदम, जल जाना है परमाणों को, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये लास्ट पंक्ति था। अब हम लोग इसके मीनिंग को जानते हैं कि कवि हमें क्या बताना चाह रहा है। इन पंक्तियों में कवि हमें समय, साहस और देशभक्ति की महत्व समझाता है। वो कहता है कि समय मतलब काल एक दीपक की तरह हमेशा जलता रहता है और उसके सामने परवाने मतलब पतंग की तरह हमें भी एक दिन अपने जीवन का अंत करना होता है, यानी जीवन हमेशा नहीं रहती। ठीक है। इसलिए हमें डर कर नहीं बल्कि साहस और उत्साह के साथ जीना चाहिए। आगे कवि कहता है कि सब कुछ हमारे अपने हाथ में है, यानी अगर हम चाहे तो बिना हथियार यानी तोप तलवार के भी अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। असली ताकत हमारे इरादों और हिम्मत में होती है। अंत में कवि फिर वही बात दोहराता है कि जिस इंसान के दिल में अपने देश के लिए प्रेम नहीं है, उसका हृदय पत्थर के समान है। इसी प्रकार कवि हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन को साहस,
कर्म और देश प्रेम से भरना चाहिए। ठीक है, अपने ज़िंदगी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, कवि हमें ये बताना चाह रहा है। तो दोस्तों, आज हमने इस सुंदर और प्रेरणादायक कविता को अर्थ आसान भाषा में समझा है। इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, भावनाओं से भरा दिल रखना चाहिए और जीवन को सही दिशा में जीना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान और समझ पढ़ाई के वीडियो के लिए हमारे चैनल अलविना एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, अगर आपको इस कविता या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम इस पूरे चैप्टर के प्रश्न उत्तर और उसके पूरे सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल अलविना एजुकेशन के साथ।